हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस। तीन कैपेसिटर आपको दिए हुए हैं और कैपेसिटेंस हम की 2 पिकोफैरेड, then 3 picofarad एंड 4 पिकोफैरेड। तो ये तीन कैपेसिटर्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, पैरेलल में लगाए हैं। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस? तो टोटल कैपेसिटेंस हमें फाइंड करनी है, दैट इज सीटी। पैरेलल में अगर हम लोग टोटल कैपेसिटेंस की बात करें, जिसे सीपी के नाम से जानते हैं, तो जितने कैपेसिटेंस लगे होते हैं सबकी कैपेसिटेंस को जो है वो सिंपली ऐड करना होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी क्या होगा, C1, C2 और C3 यानी कि जो कैपेसिटेंस दी हुई है रिस्पेक्टिवली वो अपन प्लस कर देंगे। तो 2 + 3 + 4 पिकोफैरेड, तो ये हमारे पास आ गया 9 पिकोफैरेड। तो जो टोटल कैपेसिटेंस है वो 9 पिकोफैरेड आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट हमसे पूछा है, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमसे पूछा है डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यानी कि Q1, Q2 एंड Q3 कैलकुलेट हम लोगों को करना है। इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, अगर जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट दी गई है। देखिए, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, मैं यहाँ पे लाइन लिखता हूं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम। तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर C1, C2, C3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी सेम रहेगी। अब हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q = C × V। मतलब अगर आप कैपेसिटेंस को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द चार्ज। अब हमें Q1 पता करना है, तो C1 की मल्टीप्लाई V से कर देंगे। क्यों V क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज सेम रहेगा। तो C1 की वैल्यू है 2 पिकोफैरेड, जिसे मैं -12 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए। वोल्टेज है हमारे पास 100, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 × 10⁻10। चार्ज की यूनिट कूलम होती है। अब हम लोग फाइंड करेंगे सेकंड कैपेसिटेंस पे चार्ज, C2 × V। सेकंड कैपेसिटेंस मुझे दी हुई है 3 पिकोफैरेड, 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए। और जो वोल्टेज है वो 100 है, तो 3 × 10⁻10 कूलम। उसके बाद है Q3, दैट इज चार्ज ऑन थर्ड कैपेसिटर, C3 × V। C3 की वैल्यू है 4 पिकोफैरेड, यानी 4 × 10⁻12 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट 4 × 10⁻10 कूलम। तो इस तरीके से ये आप लोगों के पास Q1, Q2, Q3 की वैल्यू आ गई, जो कि फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज है, सेकंड कैपेसिटर पे चार्ज है और थर्ड कैपेसिटर पे चार्ज है। याद क्या रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। हालांकि अगर ये बात सीरीज में होती तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जैसे ये हो गई पैरेलल प्लेट्स, और इनके बीच में जो मीडियम है वो हमारे पास एयर है, एयर। Each plate has an area of 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया है वो प्लेट का हमें दिया हुआ है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर।
एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm। जो प्लेट्स के बीच की दूरी है दैट इज डी, वो हमें दी हुई है 3 mm। mm को अगर मीटर में बदलना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है दैट इज सी की वैल्यू। सबसे पहले तो हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर प्लेट्स के बीच में एयर होती है तो दैट इज एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। ये अपन कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 होती है। एरिया हमें 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ दिया हुआ है। डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 3 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है। ये आपका कट जाएगा, ये आ गया आपका 2 पे। तो 8.85 को मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई एम गेटिंग 17.70, और जो 10 की पावर है वो माइनस का 12 और माइनस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा तो 10⁻⁻12 आ गया। साइंटिफिक नोटेशन के लिए एक डेसिमल, जो डेसिमल पॉइंट है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर जो एक पावर है वो बढ़ जाती है, तो मतलब माइनस का 11 आ जाएगा। कैपेसिटेंस निकाली है तो इट विल बी फैरेड। तो 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 फैरेड कैपेसिटेंस हमारा आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड उन्होंने पूछा है इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अब हमने इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट सप्लाई के साथ अटैच कर दिया, मतलब आपने जो कैपेसिटर्स की प्लेट्स हैं उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए एक ये लाइक दिस, इस तरीके से अपन इसको कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट के साथ। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो हमसे चार्ज पूछा है यानी कि क्यू। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्यू। क्यू जो होता है वो सी मल्टीप्लाई बाय वी यानी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज होता है। तो सी की वैल्यू आपके पास है 1.77 इंटू 10⁻⁻11 जो अभी कैलकुलेट की, एंड वोल्टेज इज 100 वोल्ट तो 1.77 और 10 दी पावर आ जाएगा माइनस का 9 कूलम। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। दैट इज कि कैपेसिटेंस निकालनी थी पहले और फिर हम लोगों को चार्ज कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 8 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन व्हाट हैपन इफ इन द कैपेसिटर इन क्वेश्चन 8। अगर क्वेश्चन 8 वाले कैपेसिटर में क्या करेंगे, 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अब प्लेट्स के बीच में हमने क्या किया है, एक 3 mm थिक मिका जो शीट है, एक मटेरियल है माइका, तो ये इंसर्ट कर दिया है हम लोगों ने और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि जो के की वैल्यू है वो 6 है। तो फिर हमसे पूछा है इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, लेकिन जो वोल्टेज सप्लाई है वो जुड़ी रही, उसे डिस्कनेक्ट नहीं किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज सप्लाई अगर जुड़ी रहती है तो क्या कुछ बदलता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। तो वोल्टेज जो थी वो कनेक्टेड रही, तो उससे क्या होगा, उससे आपको ध्यान से समझने वाली बात है। फर्स्ट पॉइंट, जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी, जो चार्ज है वो के टाइम्स ओल्ड चार्ज हो जाएगा, यानी कि जो चार्ज की वैल्यू पहले आ रही थी
उसे के यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कैपेसिटेंस है वो भी के टाइम्स पुरानी कैपेसिटेंस हो जाएगी, यानी कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगी और चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमसे इन्होंने पूछा है कि अगर व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर इन क्वेश्चन 8, अगर ये वाला अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, तो हम लोग पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे वोल्टेज रिमेन्स सेम, यानी कि 100 वोल्ट। चार्ज क्यू डैश लगा लेते हैं, के मल्टीप्लाई बाय ओल्ड चार्ज दैट इज क्यू। के की वैल्यू 6 है और पुराना जो चार्ज है वो आपने कितना कैलकुलेट किया है क्वेश्चन नंबर 8 में, 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -9। तो ये आपके पास आ गया 10.62 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -9 कूलम। तो 1.06 इंटू 10 दी पावर -8 कूलम। तो ये चार्ज हमारे पास जो नया है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। मतलब अब जो चार्ज की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो शीट है वो इंसर्ट कर दी है। आफ्टर दैट कैपेसिटेंस भी चेंज होगी। मैं इस वाले पोर्शन को इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। ओके, तो जो नई कैपेसिटेंस है दैट इज सी डैश, वो क्या हो जाएगी, के मल्टीप्लाई बाय ओल्ड कैपेसिटेंस। तो 6 इंटू ओल्ड कैपेसिटेंस कितनी आई है 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -11 फेरेड। तो 1.77 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.62 आएगा, मल्टीप्लाई में 10 दी पावर -11। जब एक डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर एक इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास नए कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। तो ये जो चीज है आपके पास, ये तब है जब वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड रहेगी, वोल्टेज ने चेंज नहीं होना, लेकिन चार्ज और कैपेसिटेंस दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। कितना इंक्रीज होंगे, जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की शीट हमने इंसर्ट की है। तो एक चीज यहाँ पे ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो अपन 3 mm थिक, मतलब बात की थिकनेस 100 को जो शीट है वो यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं कर रही इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली। तो थिकनेस, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो थिकनेस का कोई रोल नहीं है। हालांकि जो क्वेश्चन फर्दर आते हैं उनमें अपन थिकनेस का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन इन फॉर्मूलाज में हमें थिकनेस की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसको इरेज करते हैं अब अपा। और इसी क्वेश्चन में, मतलब 9th क्वेश्चन में अभी और भी पूछी हुई है चीज, मैं ये पहले इसको इरेज कर दूं। चलिए, इसकी जरूरत पड़ सकती है तो इसलिए मैंने ये रख लिया। तो बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ये ए पार्ट था, तो बी पार्ट क्या है, आफ्टर द सप्लाई वॉज डिस्कनेक्टेड। अब हमें सेम चीजें पता करनी है, अगर जो सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट कर दी गई है, वोल्टेज सप्लाई वॉज डिस्कनेक्टेड। तो जब वोल्टेज सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, अब पहली बात जो चीज सेम रहेगी दैट इज चार्ज, यानी कि चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना चार्ज था स्टार्टिंग में ये वाला, उतना ही चार्ज यहाँ पर रहेगा। दूसरी बात, वोल्टेज, पिछले केस में क्या था, वोल्टेज तो सेम रहती थी, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएगी। जो पुरानी वोल्टेज है, ओल्ड वोल्टेज, उसे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉरी, नॉट 6, मतलब क्या है, के से डिवाइड करना पड़ेगा। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहाँ पे 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे। और तीसरा, कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज ही होगी, के टाइम्स ओल्ड कैपेसिटेंस। तो उसका मतलब क्या है, जब वोल्टेज सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज सेम रहता है, वोल्टेज कम हो जाएगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग इसको अपने जो आंसर्स हैं वो कैलकुलेट कर देंगे, तीनों चीजें यहाँ पे। तो पहली बात तो चार्ज की कर रहे हैं अपन, तो चार्ज जैसे बताया कि सेम रहेगा।
तो हम लोग पहले लिख देंगे चार्ज रिमेन्स सेम 1.77 into 10⁻⁹ कूलम। ओके, तो ये तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में वोल्टेज, तो जो नई वोल्टेज है ऐसे करते हैं, इसको V डैश नाम दे देते हैं। पुरानी वोल्टेज V डिवाइडेड बाई K, पुरानी वोल्टेज 100 है और डिवाइड बाई K, K की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 6, तो ये अपने पास आ जाएगा 16.67 वोल्ट। थर्ड है कैपेसिटेंस C डैश, K टाइम्स C हो जाता है। वैसे तो डायरेक्टली आंसर भी है आपके पास, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली करना चाहते हो तो यू कैन डू इट प्रॉपरली। मल्टीप्लाई करके 10.62 इंटू 10⁻⁻11 और 1.06 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। तो कहने का मतलब ये है कि जो वोल्टेज कनेक्ट रहता है, वोल्टेज सप्लाई, तो वोल्टेज सेम रहेगी, चार्ज और कैपेसिटेंस दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अगर वोल्टेज सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज सेम रहता है, वोल्टेज कम हो जाती है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।